मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 12 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 4 और 5 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्नावली 12 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा। उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो यहाँ पे लिख लो प्रश्न 6 का हल। अब आपको करना क्या है हिंदी वाले प्रश्नों में, देख लो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 1 बाय 1 सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों 1 बाय 1 सेंटेंस आपको उठाना है और सब कुछ लिख देना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, अधिकतम जेड या फिर न्यूनतम जेड। देख लो प्रश्न के लास्ट में आपको सेंटेंस उठाना है, वहीं से आपको मिलेगा न्यूनतम या फिर अधिकतम। तो दिखाते हैं आपको, यहां पर देख लो ये सेंटेंस है, सबसे लास्ट का सेंटेंस है। इस सेंटेंस में देख लो अधिकतम या फिर न्यूनतम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, अधिकतम दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको यहां पे लिख देना है अधिकतम जेड, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, हमने आपको बताया प्रश्न 1 से 5 तक हल कर चुके हैं। हमने यही बताया है कि अधिकतम या न्यूनतम के आसपास आपको 6 शब्द लिखे हुए मिल जाएंगे। जैसे यहां पर दिखाते हैं आपको, जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, लाभ। तो लाभ की इकाई क्या है, रुपया। तो यहां पर आपको लिख देना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब इससे आगे क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम जेड आपने लिखा जिस सेंटेंस से, उस सेंटेंस में 2 नाम आपको मिलेंगे। वो यहां पर आपको लिखना है, वो फिक्स नाम है 2 जो आपको मिलेंगे। तो देख लो यहां पर लैंप और ये सैड, ठीक है, 2 नाम मिल गए। तो यहां पे लिख लो लैंप और यहां पे क्या लिख लेना है, थोड़ी दूरी पे सैड, ठीक है। अब आपको पता है पहले वाले नाम को क्या मानते हैं, एक्स, और दूसरे वाले नाम को वाई मानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक्स माना और यहां पर वाई माना, लेकिन इसकी इकाई नहीं मानी। पिछली क्लास में जब हमने प्रश्न 4 और 5 हल करवाया तो हमने यहां पे लिख दिया था x पैकेट या x किलोग्राम। यहां पे मात्रक नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि जब हम अधिकतम z लिखेंगे ना x और y में 2 पद, तो मेरे प्यारे बच्चों हम उस सेंटेंस को उठाएंगे पहले जिस सेंटेंस में रुपया लिखा हुआ मिल जाता है। तो देख लो उस सेंटेंस को उठाओ जिस सेंटेंस में रुपए लिखा हुआ दिख जाए। लेकिन जिस सेंटेंस का आपने यूज कर लिया उसको पहले कैंसिल कर लो। इसे हम कैंसिल कर लेते हैं। आपके पास किताब होगी, आप लोग छुपा लेना है ऐसे करके। जिस सेंटेंस का यूज होता रहे दोबारा यूज नहीं करते हैं। अब बात आती है कि सर सेंटेंस को उठा लो जिस सेंटेंस में रुपए लिखा हुआ दिख जाए। तो हम देखेंगे पूरे प्रश्न में कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा रुपए। तो अगर बात करें यहाँ पे देखो 5 रुपए और यहाँ पे 3 रुपए, ठीक है। इकाई भी समझा देंगे क्यों नहीं लिखी। तो पहले इस सेंटेंस को उठा लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अंडरलाइन कर लेते हैं, आपको समझ लेना है। तो यहां पर 5 रुपए लिखा है। प्रति अगर लिखा होता है इसके आसपास, जैसे प्रति पैकेट, ठीक है, या फिर प्रति किलोग्राम ऐसे करके, तब हम इकाई यहां पे लिखते हैं, पैकेट या फिर किलोग्राम लिख देते। लेकिन 5 रुपए के आसपास नहीं लिखा है, प्रति पैकेट नहीं लिखा है, प्रति किलोग्राम या और कुछ लिखा होता तभी यहाँ पे इकाई
नहीं लिख के। समझ में आ गया? अब मेरे प्यारे बच्चों, अब तो आप लिख ही सकते हो अधिकतम जेड, क्योंकि ये जो रुपए दिए गए हैं वो लैंप के लिए हैं। तो लैंप को क्या माना है आपने? एक्स माना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है तो 5 एक्स लिख देना ऐसे करके, फिर प्लस। अब बाद में दूसरा नाम सेड है, बाई माना है, तो देख लो ये सेड की बिक्री पर 3 रुपए लिखा है ना, तो ठीक है, बाई का इंटू कर लेना है किस में? रुपए 3 में। तो यहाँ पर 3 वाई आपको लिख देना है ऐसे करके। और आपको पता है ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये फिक्स है, आपको प्लस ही रखना है, माइनस नहीं आ सकता है हिंदी वाले प्रश्नों में। जैसे एनसीईआरटी की बुक से हम ये प्रश्न हल कर रहे हैं, आप दूसरे राइटर की बुक उठा लो और ऐसे ही अस्मिका बनाना है, ऐसे ही अधिकतम जेड लिखना है जैसा यहाँ पर हम बताएंगे। इसके बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने ये तो लिख ही लिया है अधिकतम जेड, तो इस सेंटेंस का यूज हो गया, तो इस सेंटेंस को हम हटा देते हैं। कहाँ से कहाँ तक था देख लो यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको 2 नाम मिल गए थे, लैंप और शेड, ये फिक्स 2 नाम है। इसके अलावा अब आपको नाम देखना है, 2 या 2 से ज्यादा नाम मिलेंगे। इसके अलावा नाम देखना है, 2 या 2 से ज्यादा मिलेंगे, वो फिक्स नहीं होते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिलेंगे 2 से ज्यादा ही। इसके अलावा जब हम नाम देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, रगड़ने या काटने, यहाँ पे देख लो स्प्रेयर, आगे देख लो, और रगड़ने या काटने, और यहाँ पे स्प्रेयर, और आगे देख लो, यहाँ पे देख लो रगड़ने या काटने, यहाँ पे देख लो स्प्रेयर। ये 2 नाम मिले हैं। इसके अलावा वो कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे लिखना है, रगड़ने या काटने, यहाँ पे लिख लो रगड़ने या फिर काटने। जैसा बता रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। इतना ध्यान रखना है, हिंदी वाले प्रश्नों में ये सारे के सारे टीचर नहीं बता पाते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। मार्कर ले लेते हैं। अब दूसरा यहाँ पे नाम लिखना है, क्या लिखना है? इसके नीचे स्प्रेयर लिख लिया ना, ठीक है। इसके बाद देखो अब अस्मिकाएं बनाना है। पहला सेंटेंस उठाना है लैंप का और लैंप के नीचे लिख देना है। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता ही है 1 बाय 1 सेंटेंस उठाना है और सब कुछ लिख देना है। तो सेंटेंस अब कौन सा उठाएंगे? लैंप जिस सेंटेंस में लिखा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लैंप लिखा हुआ दिख रहा है, इस सेंटेंस को हमने उठाया। कहाँ से कहाँ तक है आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक है। तो देख लो, बोला है 2 घंटे रगड़ने या काटने, ठीक है। तो रगड़ने या काटने के सामने आपको क्या लिखना है? 2, मात्रक नहीं लिखेंगे, और लैंप के नीचे लिखना है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। इस लैंप के नीचे ही लिखना है। मात्रक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब अस्मिका पूरी बन जाती है मात्रक तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए नहीं लिखा हमने ये घंटा, ठीक है। अब इसके बाद आपको देख लेना है स्प्रेयर। स्प्रेयर के सामने लिखना है 3, ठीक है। घंटा नहीं लिखेंगे। और किस में लिखना है? लैंप के नीचे, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस लैंप का है, तो यहाँ पे 3 लिख देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद में आपको पता है लैंप को x माना है, तो यहाँ पे x आपको लिख देना है, ठीक है। इस सेंटेंस का यूज हो गया। अब इस सेंटेंस को हम हटा देते हैं। कहाँ से कहाँ तक था ये देख लो, ये हट गया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको दूसरा सेंटेंस देखना है जिसमें सैड लिखा हो, मीन्स सैड का सेंटेंस हो। तो जब आगे देखा यहाँ पे देख लो सैड लिखा है। ये सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें देख लो रगड़ने काटने लिखा है, तो रगड़ने काटने के सामने 1 घंटा लिख देना है,
और सेड के नीचे, तो हम एक लिखेंगे, मात्रक नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देख लो। आगे जब देखा यहाँ पे देखो स्प्रेयर लिखा, तो स्प्रेयर के सामने आपको 2 घंटा लिखना है, लेकिन साइड के नीचे, क्योंकि ये सेंटेंस जो है साइड का है, तो हमने कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, अब साइड को बाई माना है, तो यहाँ पे y का इंटू कर देना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर आपने प्लस लिया है, ऐसे यहाँ पर आपको प्लस ले लेना है। इस सेंटेंस का यूज हो गया। अब इस सेंटेंस को हटा देते हैं, ये हट गया सेंटेंस। ठीक है, अब इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है, इसका मिक्स लिखना है। ठीक है, दिया होगा, देख लो यहाँ पे आगे, स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन अधिकतम, तो स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटे। ठीक है, स्प्रेयर के सामने क्या लिख देना है, 20। ठीक है, यहां पर हमने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। अब इसके आगे देख लो, यहां पर रगड़ने काटने लिखा है, तो रगड़ने काटने के सामने यहां पे क्या लिखना है, 12 घंटे, तो इकाई तो लिखेंगे नहीं, 12 लिख दो। ठीक है, इस सेंटेंस का यूज हो गया, तो इसको हटा देते हैं। इस सेंटेंस का क्या हो गया, यूज हो गया, हटा दो। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है यहां पर लेस देन इक्वल आएगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल आएगा, लेस देन इक्वल आएगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल आएगा। अब देखो क्या आएगा, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। जैसे आपने जिस सेंटेंस से 12 और 20 लिखा है, उसी सेंटेंस में आपको देख लेना है अधिकतम या न्यूनतम तो नहीं लिखा है, क्योंकि अधिकतम के लिए अस्मिका लेस देन इक्वल यूज करते हैं और न्यूनतम के लिए ग्रेटर देन इक्वल यूज करते हैं। जिस सेंटेंस से आपने 12 और 20 लिखा, उसी सेंटेंस में देखना है। तो देख लो, यहां पर जब आपने 20 घंटे लिखा था तो अधिकतम लिखा है। ठीक है, तो अधिकतम के लिए अस्मिका क्या यूज करना है, लेस देन, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर लेस देन इक्वल। ठीक है ना, क्योंकि 20 घंटा लिखा था आपने। अब आगे देख लो, जब आपने यहां पर 12 घंटा लिखा था, तो यहां पे देख लो अधिकतम लिखा हुआ दिख रहा है, तो अधिकतम के लिए अस्मिका कौन सी यूज करते हैं, लेस देन इक्वल। ठीक है, ऐसे करके अस्मिका यहाँ पे यूज करना है। अगर बाई चांस 12 और 20 जिस सेंटेंस से आपने लिखा है वहां पर अधिकतम या न्यूनतम ना लिखा मिलता, तब ये अस्मिका कहाँ से हम लिखते, देख के। जब ना लिखा मिलता अधिकतम या न्यूनतम 12 और 20 जिस सेंटेंस से लिखा है उसमें, तब आपको यहां से अधिकतम जेड लिखा है ना, तो अधिकतम यहाँ पे लिखा है, तो इसी को देख के हम लेस देन इक्वल दोनों में लिख देते। लेकिन हमें लिखा हुआ मिल गया था 12 और 20 जिस सेंटेंस से आपने लिखा, वहां पर लिखा हुआ मिल गया था अधिकतम, तो हमने लेस देन इक्वल यूज कर लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, 2 अस्मिकाएं ये फिक्स होती हैं हिंदी वाले प्रश्नों में, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, इतना आपको काम करना था। फिर आपको पता है इसके आगे प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करवाया, तो सेम टू सेम अब आपको हल करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, आपको पता है अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो लिख लो, पहली आपको दिख रही है 2x प्लस का y इक्वल 12। अब 12 का भाग लगा लो, इसमें लगाओ और इसमें लगा लो, हर एक पद में लगा लो, क्योंकि हमें बराबर बन चाहिए, हमें अंताखंड बनाना है। 2 से ये कट गया 6। ठीक है, इतना नोट करो। अब इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको यहां से लिखना है, देख लो कितना है, x के अपान
6 प्लस वाई के अपान 12। ठीक है, ये पहला अंताखंड बन गया। इसे समीकरण आपको 1 डाल लेना है। अब आपको इसका अंताखंड बनाना है। 3x प्लस का 2y लेस देन इक्वल 20। तो यहाँ पे लिख लो इम्प्लाई दैट 3x प्लस का 2y इक्वल 20। अब आपको 20 से हर एक पद में भाग लगाना है, क्योंकि अंताखंड बनाना है ना। बराबर 1, 2 से काट लो तो यहाँ पर तो कटेगा नहीं, तो क्या कर लो 3 नीचे ले लो। ठीक है, प्लस बाई के अपान कितना आएगा, जब ये काटा था 20, 2 से 10 आएगा। ये दूसरा अंताखंड बन गया। समीकरण नंबर 2 डाल दो। ठीक है, अब 2 असमीकाएं बची हैं, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको ऐसे लिख लो। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो। अब इसके बाद आपको पता ही है क्या करते हैं, पुट z बराबर 0, बिंदु निकालो। z यहाँ से ले लो, कितना है 5x प्लस का 3y इक्वल 0। तो यहाँ पर 3y को उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो x के बटे y आपको लिखना है माइनस का 3/5। तो हमको बिंदु पता चल गया, x, y बराबर माइनस का 3, 5। ठीक है ना। अब डायग्राम की तैयारी करेंगे। आप लोग क्या करो, पटरी, पेंसिल और रबड़ निकाल लो। तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, आप लोग जो डायग्राम बनाओगे ग्राफ कॉपी पे बनाना है। ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। इसको पहले हम रफ कर देते हैं। स्केल निकाल लो। तो यहाँ पर हमने स्केल ले ली है, मेरी स्केल आपको पता ही है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लो। खींच ली ऊर्ध्वाधर रेखा। अब आपको क्षैतिज रेखा खींचना है। मार्कर बदलते रहें, क्योंकि आपको पता ही है बड़ा बनाएंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बैठ जाते हैं, बैठ के यहाँ पर क्षैतिज रेखा खींचेंगे। जैसा बता दें वैसा ही आपको काम करना है। ठीक है, और पेपर में भी ऐसे ही आपको बनाना है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये रेखा हम खींच रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके अब आपको क्या करना है, एक्स अक्ष, एक्स डैश, बाई अक्ष और बाई डैश डाल लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर इंक फैल गई है। ठीक है, एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखना है, बाई अक्ष लिखना है, और यहाँ पर वाई डैश, और इस साइड मेरे प्यारे बच्चों एक्स डैश। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अंतराल लेना है। अंतराल अपने पास से नहीं लेते हैं, अंतःखंड से लेते हैं। तो देख लो, पहले हम धनात्मक एक्स अक्ष या फिर ऋणात्मक एक्स अक्ष पे लेंगे। तो यहाँ से देख लो, एक्स के बटे कितना है 6, एक्स के बटे कितना है 20/3। इसका मतलब क्या है 20/3 का, देख लो यहाँ पे 6.6, तिरछाक 18 दशमलव, फिर तिरछाक 18। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अधिकतम आपको मिला यहाँ पे 6, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से, वो भी प्लस का दिख रहा है। तो धनात्मक एक्स अक्ष पे आपको लेना है अंतराल। 1 2 3 करके ले लो, आराम से मिल जाएंगे। 6 तो रखना है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, धनात्मक एक्स अक्ष पे आपने ले लिया अंतराल। अब देखो y के नीचे देखो 12, यहाँ पे y के नीचे 10 है। तो अधिकतम कितना मिला, y के नीचे 12 मिला। तो धनात्मक y अक्ष पे लेना है, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो हम लेंगे भैया 12। जितनी दूरी पर यहाँ पर आपने लाइनें की हैं उतनी दूरी पे यहाँ पे लेना है। तो 1
2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 7 8 9 10 11 और एक 12, ठीक है। ये अंतराल जो लेते हैं अंतःखंड से लेते हैं, इतना ध्यान रखना है। अब आपको रेखा खींच लेना है। देख लो, ये आपको दिख रहा है ना अंतःखंड, x के नीचे 6 है, y के नीचे 12 है। तो x के नीचे 6 है तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 6,0 धनात्मक x अक्ष पे। y के नीचे कितना है 12, तो y अक्ष पे मिल जाएगा, लास्ट 12 ही है तो 0,12 आपको लिख देना है, ठीक है। अब दो बिंदुओं से एक रेखा आपको खींचनी है, तो यहाँ पे खींचेंगे दो बिंदुओं से एक रेखा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देख लो, ऐसे करके खींचना है, जैसा बता दें वैसा ही काम करना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसे नंबर 1 डालेंगे और इस बिंदु को थोड़ा साइड से लिख देते हैं क्योंकि ये बिंदु रेखा पर आ चुका है। तो 6,0, ठीक है। अब आपको दूसरा अंतःखंड दिख रहा है, x के नीचे 6.6 मिला, तो कहाँ पे मिलेगा 6.6। तो मेरे प्यारे बच्चों एक और ले लो, ये तो 6 है, एक और ले लो तो क्या मिल गया हमें 7, तो 6.6 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखना क्या है 20/3,0 लिखना यही है, ठीक है। अब y के नीचे कितना है 10 है, तो प्लस का 10 है तो धनात्मक y अक्ष पे आपको 10 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे मिल गया 0,10। दो बिंदुओं से आपको एक रेखा खींच लेनी है, खींच लो। ये बिंदु है और ये बिंदु है, खींच लो, जल्दी खींचो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रेखा हम खींच रहे हैं, दो बिंदुओं को मिला रहे हैं, ठीक है। इसे नंबर 2 डाल देना है। कहाँ पे डालोगे, यहीं पे डाल लो, ठीक है। अब इसके बाद में ये देखो x बराबर 0 y बराबर 0, ये रेखाएं खींचना नहीं पड़ती हैं, ये खींची खिंचाई मिल जाती हैं। x बराबर 0 y अक्ष पे आपको मिल जाए तो इसे नंबर 3 डाल दो, यहाँ पे डाल दो, ठीक है, नंबर 3। y बराबर 0 ये x अक्ष पे आपको मिल जाए, नंबर 4 डाल दो, ठीक है। इसके बाद आपको डब्बा बनाना है, -3 पे 5, तो -3 हो गया x का मान, y का मान हो गया 5, तो -3 ऋणात्मक x अक्ष पे लेना है, 1 2 3, ठीक है। और 5 यहाँ पे ले लो, 1 2 3 4 5, तो -3 पे और 5 एक डब्बा बनाना है क्योंकि डब्बे से ही आंसर शीट निकलती है, ठीक है। ये डब्बा तैयार हो रहा है, ये डब्बा तैयार हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, -3 कहाँ 5 लिख देना है, और ये जो -3 कहाँ 5 है, ये बिंदु कहाँ से निकला था, z बराबर 0 से, तो z बराबर 0 से निकला था तो z की रेखा खींचेंगे, मूल बिंदु से ही होकर जाती है, ये फिक्स है। z की रेखा जब भी खींचना है मूल बिंदु से होकर जाती है, तो यहाँ पे z बराबर आपको 0 लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तीर लगाना है। मेरे प्यारे बच्चों तीर तो आपको पता ही है, लेस देन इक्वल पे अंदर की ओर तीर लगता है, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर की ओर तीर लगता है। तो जब पहला अंतःखंड आपने बनाया था तो उसकी अस्मिका क्या थी, लेस देन इक्वल थी, लेस देन इक्वल थी तो अंदर ही तीर लगा लो, पहला नंबर पड़ा है ना, तो अंदर तीर लगाएंगे। कहने का मतलब है मूल बिंदु की तरफ डायरेक्शन आपको रखना है, मूल बिंदु की तरफ आपको क्या करना है, डायरेक्शन रखना है।
पहली रेखा की। ठीक है, अब जब दूसरा अंताखंड आपने बनाया था, इसकी अस्मिका क्या थी? लेस देन इक्वल। तो दूसरी लाइन के तीर आपको लगाना है अंदर की ओर, क्योंकि लेस देन इक्वल पे अंदर की ओर तीर लगाए जाते हैं। तो दूसरी यही तो है, मूल बिंदु की तरफ आपको तीर के डायरेक्शन रखना है। ये देख लो, मूल बिंदु की तरफ आपको इस तीर के डायरेक्शन रख लेना है। ठीक है, और आपको पता है x बराबर 0 और y बराबर 0 इसके फिक्स तीर होते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 इसके फिक्स तीर होते हैं। तो कैसे लगाना है? ऐसे लगाना है जैसे बता रहे हैं। ठीक है ना? अब y ग्रेटर देन इक्वल 0 के तीर ऊपर की ओर। अब बताओ कहाँ पे छायांकित होगा? जहां पे सारे के सारे तीर मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित होता है। तो कहाँ पे मिल गए? इस लाइन ने क्या बोला? मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा। इस लाइन ने क्या बोला? मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा। और इसने क्या बता दिया? इस लाइन ने मेरे आगे होगा, पीछे नहीं होगा। तो ये तीर दिख रहे हैं, ये डायरेक्शन तो आगे की दे रहे ना, तो पीछे छायांकित नहीं होगा। आगे वाली लाइन देख लो। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन को देखना है, इस लाइन के पीछे छायांकित नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देख लो, ये दो लाइनें, आगे वाली लाइन देख लो। तो आगे वाली जब हमने लाइन देखी, इसके पीछे छायांकित नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यही तो छायांकित होगा। ये क्या होगा? छायांकित होगा। ऐसे करके आपको छायांकित करना है। और आपको पता ही है कि छायांकित जो होता है दो तरीके से, एक तो बाउंडेड होता है और एक क्या होता है? अनबाउंडेड होता है। अनबाउंडेड कब होता है और बाउंडेड कब होता है? आपको पता हो, बाउंडेड मेरे भैया जब घिरा हुआ हो तो बाउंडेड बोलेंगे। ये घिरा हुआ है तो बाउंडेड बोलेंगे। हिंदी में बताओ, हिंदी में सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है बोलते हैं। बाउंडेड को क्या बोलते हैं? परिबद्ध बोलते हैं। तो यहां पर आपको लिख लेना है परिबद्ध। परिबद्ध का मतलब क्या है? बाउंडेड। तो यहां पे लिख भी देते हैं सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। इतना तो आपने देख लिया। अब इसके बाद आपको पता है कि सबसे पहले आपने लिखा था अधिकतम जेड। तो आपको क्या करना है? अधिकतम बिंदु यहां से ढूंढना है। छायांकित के आसपास पहले ये देख लो कितने बिंदु हैं। तो छायांकित के आसपास हमने देखा एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है छायांकित के आसपास, तीसरा बिंदु ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन तीन बिंदु में से एक बिंदु आपको मिलेगा। मूल बिंदु तो लेते नहीं है, मूल बिंदु तो लेते नहीं है। ये तीन बिंदु में एक बिंदु आपको मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको कैसे ढूंढना है? ये जेड की रेखा जो खींची है, इस रेखा पर आपको क्या करना है? पटरी रख लेना है। पटरी को आगे खिसकाएंगे, जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा उसी को बोलेंगे अधिकतम बिंदु। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आगे हमने ऐसे करके खिसकाया तो ये बिंदु हमको मिल गया, लेना नहीं है। फिर ये मिल गया, लेना नहीं है। बाद में ये मिला है, ये लेना है। अधिकतम में छायांकित के आसपास बिंदु, वो बिंदु लेंगे जो सबसे बाद में मिलेगा। फिर आपको बता रहे हैं, एक बार और समझ लो। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, इस पटरी को, जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा उसी को लेना है। ठीक है, अब आपको पता है हम लेंगे तो जरूर, तो समांतर रेखा भी खींच लो। खींचो या ना खींचो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। खींच देते हैं, अच्छा लगने लगता है। समांतर खींच लो। ठीक है, ऐसे करके, और इसे भी आगे कर देते हैं। समांतर से ये पता लगता है कि जेड की रेखा और ये रेखा सबसे ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए ये हम खींच लेते हैं।
और ये क्या है 20/3 है। इस तरफ लिख देते हैं 20/3, 0 कहीं पर बिंदु लिख लो, लेकिन इसके आसपास ही होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपने काम कर लिया ना। अब आपको लिख भी देना है ये बिंदु। कैसे लिखना है हमने आपको बताया। जब आप ग्राफ, ये जो डायग्राम है आप ग्राफ पे बनाओगे ना, तो आपको लंब डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लंब डालेंगे और ढूंढेंगे एक्स और वाई का मान। तो एक्स अक्ष पे जब हमने लंब डाला, मेरे प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष पे जब लंब डाला हमने, तो ये लंब हमने ये डाल दिया। देखो सटीक मिलेगा अंतराल पर ही मिलेगा, नहीं मिला बीच में मिल गया तो आपको पता है 1 के आगे मिला और 2 के बीच में तो 1.5 बोलेंगे। ठीक है, ऐसे करके देख लेना। जब हमने लंब डाला यहाँ पे तो हमें x का मान मिल जाएगा, क्योंकि x अक्ष पे लंब डाला तो x का मान कितना मिला 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे आपको लिख देना है। अब y अक्ष पे लंब डालेंगे, आप लोग नहीं डाल सकते क्योंकि ग्राफ पे जब बनाओगे तो आपको लाइनें खिंची खिंचाई मिल जाएंगी। तो देख लेना है इस बिंदु से जो लाइन नीचे टच हुई है, गिन लेना है x अक्ष पे अंतराल और लिख देना है। हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं, मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब y का मान चाहिए, इसी बिंदु से y अक्ष पे लंब डालना है। तो भैया मेरे यहाँ पर ज़्यादा खीर है, खीर ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसे डार्क कर देंगे, क्योंकि इसी पे अगर लंब पड़ गया तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हमें y का मान मिल जाएगा, नहीं तो साढ़े ढूंढते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने लंब डाला y अक्ष पे, तो देख लो लंब, ये आपको दिख रहा है लंब, देखो देख लेना, क्योंकि y का मान हमें मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, समीकरण हल नहीं करना पड़ते हैं। तो गिन लो 1 2 3 4, तो y का मान भी हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया ना, डायरेक्ट मिला है। जैसे अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है, हम इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। अब बताओ, दूसरा तरीका बता रहे हैं ये बिंदु कैसे निकालना है। दूसरा तरीका ये है, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं इसको। अब बताओ, 2 रेखाओं को हल करने से ही मिलता है प्रतिच्छेद बिंदु। तो बताओ इस बिंदु से ऐसी कौन सी रेखाएं होकर गई हैं या गुजरी हैं। तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये पहली रेखा है और ये आपको दिख रहा है 2 नंबर यहाँ पे पड़ा है, तो दूसरी रेखा ये है। तो पहली और दूसरी रेखा ही होकर गई है इस बिंदु से। तो पहली और दूसरी को, मेरे प्यारे बच्चों, पहली और दूसरी को हल करना है, x और y का मान निकाल लेना है। 4 4 ही निकलेगा। एक तो ऐसा तरीका है, जब मान निकालोगे समीकरण 1 और 2 को हल करके तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम हल नहीं करेंगे, हमको ये डायरेक्ट मिल गए। जब ना मिलते डायरेक्ट तब हम हल करते। ठीक है, आप लोगों को अगर डायरेक्ट मिल जाए तो समीकरण 1 और 2 को हल नहीं करेंगे, अगर नहीं मिलते तब हल करते हैं। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब क्या करोगे, आपको पता ही है, हमको अब लिखना पड़ेगा अधिकतम बिंदु। तो देख लो यहां पर लिख देते हैं अधिकतम बिंदु। अधिकतम बिंदु कितना मिला, 4 पे 4 मिल गया। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये हमको मिल गया x का मान 4 और y का मान 4। तो आपको पता है लैंप कितने मिल गए, 4। लैंप जो है प्रकार मिले हैं 4, क्योंकि हमको जो नाम स्टार्टिंग में लिखे थे ना 2 फिक्स, उसका भी मान हम लिख देते हैं और आपको भी लिख देना है। और शेड कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, लैंप 4 प्रकार के। ठीक है, इतना काम करने के बाद में अब आपको अधिकतम जेड निकाल लेना है। तो यहाँ पे लिख लो अधिकतम जेड।
बताइए अधिकतम जेड शुरू में x और y दो चर में लिखा था, क्या लिखा था? 5x प्लस का 3y, यही लिखा था ना। यहां से देख लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको x और y के मान रख लेना है। क्या रख लेना है? x और y के मान। ठीक है, तो आपको पता है कि इकाई अधिकतम जेड की रुपए थी, तो रुपए जरूर लिखना है, नहीं तो नंबर काट लेगा। अब आपको x का मान रखना है और y का मान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये 20 मिला, ये 12 मिला। अब जब हम जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 32। 2 0 2 1 और 2 3। ये कंप्लीट हो गया। जैसा बताया है वैसा ही आपको लिखना है और ग्राफ वैसे ही बनाना है। एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसको नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। अब आप लोग लिख लो प्रश्न 7 का हल। तो यहां पे लिख देते हैं। अब आपको प्रश्न के लास्ट में आपको सेंटेंस देखना है, न्यूनतम जेड मिल जाएगा या फिर अधिकतम जेड मिल जाएगा, वही यहां पे लिख देंगे। तो प्रश्न के लास्ट में सेंटेंस आपको देखना है। तो देख लो यहां पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, अधिकतम जेड या फिर न्यूनतम जेड। तो यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है अधिकतमीकरण। तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या लिख देना है? अधिकतम जेड। अब बराबर में आपको इकाई लेना है। तो न्यूनतम या फिर अधिकतम के आसपास हमने आपको बताया कि 6 नाम फिक्स होते हैं। तो यहां पे देख लो कौन सा नाम दिया गया, ये दिया गया लाभ। तो लाभ की इकाई क्या होती है? रुपए। तो यहां पे लिख दो, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस में आपको 2 नाम देख लेना है। जिस सेंटेंस से आपने अधिकतम जेड लिखा है 2 नाम मिलेंगे। तो यहां पे बताया गया है प्रत्येक प्रकार। तो प्रत्येक प्रकार देख लो कितने प्रकार हैं। तो जब यहां पे देखा ए प्रकार है और यहां पे देखा बी प्रकार है, तो 2 नाम आपको फिक्स मिल गए। तो यहां पे लिख लो ए प्रकार और थोड़ी दूरी पे आप लिख लो बी प्रकार। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे क्या मानेंगे? x मानेंगे और इसको y मानेंगे और यहां पर इकाई भी लिखेंगे। देखो जब x मानेंगे तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको स्मृति चिन्ह, ठीक है। और यहां पर y मान लो और मात्रक लिख लो स्मृति चिन्ह। ये कैसे हमें मात्रक मिला हम आपको बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता चल जाएगा x स्मृति चिन्ह लिखा और y स्मृति चिन्ह लिखा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, पहले उस सेंटेंस को उठाना है जिस सेंटेंस में रुपए लिखा हुआ दिख जाए। लेकिन जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसका दोबारा नहीं करते हैं। तो इसका हो चुका है, इसको हम हटा देते हैं। ऐसे करके आपको सीखना है जैसे हम सिखा रहे हैं। पूरे YouTube पे आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। 50 रुपए के टीचर तो कतई नहीं सिखा पाएंगे आपको। तो आपको सीखना है जो हम आपको सिखा रहे हैं, मजा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब अधिकतम जेड हम लिखेंगे x और y 2 पद में। तो सेंटेंस देख लो, वही सेंटेंस देखना है जिस सेंटेंस में रुपए लिखा हुआ दिख जाए। तो जब हमने देखा यहाँ पे देखो 5 रुपए, यहाँ पे 6 रुपए, इस सेंटेंस को उठा लेना है। अब देखना है कहाँ से कहाँ तक ये सेंटेंस है। तो हमने देख लिया यहाँ से यहाँ तक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए प्रकार लिखा है, ए प्रकार लिखा है ना, बताया 5 रुपए और बी प्रकार बताया है 6 रुपए। लेकिन ये हमने इकाई जो लिखी है इसे समझ लो। जब हम अधिकतम जेड लिखेंगे रुपए में तो यहाँ पे बताया गया प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब जानते हो, जैसे ये 5 रुपए आपने लिख लिए। अब प्रत्येक का मतलब प्रति, हर एक के लिए। और बटे में आपको स्मृति चिन्ह लिख देना है ऐसे करके, ठीक है। जब आप पहला पद लिखोगे x का
अधिकतम जेड में, तो इसमें x का इंटू कर देना है, मतलब मात्रक सहित आपको इंटू करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब मात्रक सहित हम इंटू करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 5x रुपए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रुपए पहले से ही लिखा है, तब आपको 5x लिख देना है। ऐसे करके आपने x का समझ लिया पद, ऐसे ही y का लिखना है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया ना, x फिर बाद में इसका जो है हमने इकाई लिख ली है। ऐसे करके आपको देखना पड़ता है सेंटेंस में। कभी कभी x पैकेट भी लिखते हैं, कभी कभी किलोग्राम भी लिखते हैं, तो देख लेना है, सेंटेंस में पता लग जाता है। तो ठीक है, अब देख लो यहाँ पे प्रकार बी के लिए बाई स्मृति चिन्ह माना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई का पद। यहाँ पे 6 रुपए बताया है, तो 6 बाई आपको लिख देना है। लिख गया ना, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटा देते हैं। तो इसको हमने हटा दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 2 नाम आपने लिखे हैं ना, ए प्रकार बी प्रकार, ये तो फिक्स होते हैं। इसके अलावा आपको देखना है, 2 या 2 से ज़्यादा नाम मिलेंगे, वो फिक्स नहीं होते हैं। तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, 2 नाम अगर हम देखें, यहाँ पे देखो लिखा है जोड़ने, ठीक है ना, जोड़ने आपको दिख रहा है, और यहाँ पर काटने। आगे देखो और भी मिल जाएंगे आपको, ये देखो काटने और यहाँ पे जोड़ने, और देखो मिलेगा, ये देखो काटने और ये जोड़ने। कहने मतलब है इन 2 नाम के अलावा 2 नाम मिले हैं। वैसे हमने आपको बताया इन 2 नाम के अलावा जो नाम मिलते हैं प्रश्न में वो फिक्स नहीं होते, 2 या 2 से ज़्यादा मिलते हैं। तो 2 मिल गए हैं, काटने और जोड़ने। तो उनको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, काटने और यहाँ पे जोड़ने, ठीक है। अब आपको पता है हम सेंटेंस उठाएंगे, कौन सा सेंटेंस उठाएंगे, ए प्रकार का, और हम ए प्रकार के नीचे लिख देंगे, काटने के सामने जोड़ने के सामने। तो हमने ये सेंटेंस उठा लिया ए प्रकार। कहाँ तक ये सेंटेंस गया है देख लो, 1 बाय 1 सेंटेंस का यूज होता है। तो ये सेंटेंस हमने उठा लिया यहाँ से यहाँ तक। तो देख लो यहाँ पे बताया गया है काटने के सामने लिखना है 5 मिनट। तो हमने लिखा है ए प्रकार में काटने के सामने 5 लिख दिया। हमने आपको बताया ये मात्रक नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब पूरी अस्मिका बनती है वो तो कट ही जाता है, तो इसीलिए नहीं आपको लिखना है। फिर इसके बाद में आपको दिख रहा है जोड़ने, जोड़ने के सामने कितना लिखना है, 10 मिनट, और ए प्रकार के नीचे, ठीक है। ऐसा करके समझ में आ गया इस सेंटेंस का कैसे हमने यूज किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या माना है, x माना है ए प्रकार को, तो x का इंटू कर देना है इसमें, ठीक है। सेंटेंस का यूज हो गया, जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हम हटा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सेंटेंस हट गया, देख लो। अब आपको बी प्रकार का सेंटेंस उठाना है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कहाँ से कहाँ तक गया है देख लो, यहाँ से यहाँ तक आया है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आया ये सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में देख लो काटने लिखा है, काटने के सामने 8 लिखना है, और बी प्रकार के नीचे लिख दिया ना 8 मिनट। फिर उसके बाद जोड़ने लिखा है, अब जोड़ने के सामने कितना लिखना है 8, लेकिन बी प्रकार के नीचे। अब आपने बी प्रकार को बाई माना है तो बाई लिख दो। यहाँ पे प्लस यूज किया है, ये फिक्स चिन्ह है, तो यहाँ पर भी आपको प्लस यूज करना है, कभी भी माइनस नहीं आता है, ठीक है, प्लस ही आपको यूज करना है। अब इसका इस सेंटेंस का यूज हो गया, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं। ये लो ये सेंटेंस हट गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका जो टोटलिंग है ना वो आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे बताया कुल समय, तो समय देख लो बताया 3 घंटे 20 मिनट। यहाँ पे मात्रक देख लो, मात्रक को इकाई भी बोलते हैं, 3 घंटे 20 मिनट। जो आपने 5, 8 और 10, 8 लिखा है इसका मात्रक तो आपने देखा ही है मिनट, मिनट में था, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे और किसके सामने लिख देंगे,
आपको दिख रहा होगा काटने पहले हैं, तो काटने के सामने आपको लिखना है कितना 3 घंटे 20 मिनट, लेकिन आपको मिनट में चेंज करना है। 3 घंटे का मतलब जानते हो, 3 का गुणा 60 में कर लो और प्लस 20 जोड़ लो, ठीक है। 3 18 180 प्लस का 20 कितना हो गया 200। तो यहाँ पर आपको 200 लिख देना है, समझ में आया? ऐसे मिनट में चेंज करना है। हमने आपको पिछली कई क्लास में बता चुके हैं कि इसका जो भी मात्रक होता है वो नहीं चेंज होता है, जो यहाँ पे लिखा हो जाता है उसका मात्रक चेंज होता है, इसका कभी नहीं चेंज होता है हिंदी वाले प्रश्नों में, इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आपको ये देखना है जोड़ने के सामने कितना दिया गया है, 4 घंटे दिया गया, तो 4 घंटे को मिनट में चेंज करो तो कितना मिल गया 240, 4 संग 24, ठीक है। तो यहाँ पे 240 लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है यहाँ पर या तो ग्रेटर देन इक्वल आएगा या फिर लेस देन इक्वल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल आएगा या फिर लेस देन इक्वल आएगा। अब देखो कैसे पता करोगे, जहाँ पे आपने 200 और 240 जिस सेंटेंस से लिखा है उसी सेंटेंस में देख लेना है अधिकतम, क्या देखना है यहाँ पे, थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये लिख गया अधिकतम या फिर आपको न्यूनतम देखना है, क्योंकि अधिकतम के लिए हम लेस देन अस्मिका यूज करते हैं और ग्रेटर देन इक्वल जब यूज करते हैं जब न्यूनतम लिखा मिलता है। तो देख लो उसी सेंटेंस में देखना है जिस सेंटेंस से आपने 200 और 240 लिखा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जब आपने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं दिख रहा है लिखा हुआ अधिकतम या न्यूनतम, तब आपको अस्मिका कहाँ से यूज करना है, यहाँ से यूज करना है, ठीक है। जब सेंटेंस में ना लिखा मिले, जिस सेंटेंस से 200 240 आपने लिखा उस सेंटेंस में ना लिखा मिले अधिकतम या न्यूनतम, फिर आपको अस्मिका यूज करना है कहाँ से, अधिकतम जो लिखा है ना स्टार्टिंग में वहीं से यूज करना है। तो अधिकतम लिखा है तो अधिकतम के लिए लेस देन इक्वल यहाँ पे लिख लेना है। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे आपको समझना है जैसे हम समझा रहे हैं। फिर इसके बाद में बताएंगे करना क्या है। हो गया, सेंटेंस का यूज हो गया, इसको भी हटा दो। मेरे प्यारे बच्चों हमने हटा दिया, इस सेंटेंस को हटा दिया। अब इसके बाद आपको 2 अस्मिकाएं और लिखना है हिंदी वाले प्रश्नों में। हिंदी वाले प्रश्नों में ये 2 अस्मिकाएं आपको लिखना है अपने पास से, इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको पता ही करना क्या है, अब अंताखंड बनाना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं, इंक फैल गई है, लिख लो। अस्मिकाओं को जो लिख रहे हैं वही लिखो। अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर इतना आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे ग्रेटर मीन्स यहाँ पे लेस है और ये ग्रेटर है, हटा देना है, बराबर लगाना, क्योंकि समीकरण का मतलब यही होता है। तो 5x प्लस का 8y बराबर कितना आएगा 200। अब अंताखंड पता है आपको कैसे बनता है, तो 5x के वटे आपको क्या लिखना है 200 प्लस 8y के वटे क्या लिखना है 200 बराबर 1। अब काट लो 5 से, 5 चौकू 20, 40 आ जाएगा। यहाँ से काट लो, 8 दूनी 16 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 8 दूनी 16, कितने बचे हैं यहाँ पे 4 बचे हैं। 8 पंचे 40 कट गया, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, इतना नोट करो। अब इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको यहाँ से लिख लेना है x के बटे कितना है 40 है, लिख लो, प्लस y के नीचे आपको कितना लिखना है 25 बराबर 1। पहला अंताखंड रूप बन गया, इसे नंबर 1 डालो। अब दूसरी जो अस्मिका है ना, इसका और अंताखंड बनाना है। तो 10x प्लस का 8y बराबर 240। 240 से भाग लगा लो हर एक पद में। तो यहाँ पे लगा रहे हैं, आपको देख लेना है, बराबर 1, काट लो 0 से 0, 8 तियाँ 24, 30 आ जाएगा। x के बटे 24 प्लस का y के बटे 30 बराबर 1। तो ये दूसरा अंताखंड बन गया, समीकरण नंबर 2 डालो। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद करना क्या है, ये जो 2 अस्मिकाएं दिख रही हैं इसको भी बराबर 0 करके लिखना है। नंबर 3 डालो और y बराबर 0 नंबर
4 डालो। इसके बाद आपको पता है कि हमें z बराबर 0 करना पड़ता है, यहाँ से बिंदु निकाल लो। तो z का मान यहाँ से देख लो 5x प्लस का 6y बराबर 0, तो 5x बराबर माइनस का 6y, तो x के बटे y माइनस का 6/5। तो हमको मिल गया है बिंदु, क्या मिला है, माइनस का 6,5। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, पटरी पेंसिल और रबड़ निकाल लेना है, क्योंकि अब हम क्या बनाएंगे, डायग्राम। इसको हम रफ कर देते हैं। पटरी पेंसिल रबड़ आप लोग निकाल लो, क्योंकि अब बनेगा फिगर। मेरे प्यारे बच्चों, फिगर ही इम्पोर्टेंट है, समझ लेना है। हम आपको समझाएंगे, आपको समझना है और हम समझाएंगे, ठीक है ना। और फिगर जो बनता है थोड़ा आपको पता ही है, टाइम लग जाता है। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींच गई, अब क्षैतिज रेखा खींचेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो, यहाँ पे ये हम खींच रहे हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, खींच गई क्षैतिज रेखा। यहाँ पर आपको डाल लेना है x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा पे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, y अक्ष, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता है करना क्या है, हमें लेना पड़ता है अंतराल। तो अंतराल कहाँ से लेना है, अंताखंड से। तो देख लो यहाँ पे 40 है, x के नीचे यहाँ पे 24 है, वो भी प्लस प्लस है। तो अंतराल कितने से लेना है, 1 से लेंगे तो कॉपी पे नहीं आएगा, 2 से लेंगे तो भाग लगाएंगे 40 में, 2 से अंतराल लिया तो 20, वो भी कॉपी पे नहीं आएगा। तो आपको 4 से ले लेना है, 4 का भाग लगाओ 40 में, 10 मिलेगा, ठीक है, ये तो कॉपी पे मिल जाएगा। 4 का भाग लगाओ 24, ये भी मिले, 4 से ले लो अंतराल, ठीक है। तो 10 आपको यहाँ पे बराबर दूरी के अंतराल लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे बढ़ते हैं, कितने हो गए गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, एक और ले लो 10। यहाँ पर आपको लिख देना है x अक्ष, ठीक है। अब y अक्ष पे कितना लेना है, 25 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है, 25 है 30 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 से ही लेना है, क्योंकि x अक्ष पे जो अंतराल लेते हैं अंताखंड से वही लेना पड़ता है y अक्ष पे। तो 4 7 28, 7 ले लो और एक 8 ले लो, क्योंकि 28 और 32 के बीच में 30 मिल जाएगा। तो 4 8 32, 4 8 8 ले लो यहाँ पे, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है। ऐसे करके आपको अंतराल लेना है अंताखंड से। अब आपको रेखाएं खींच लेना है, x के नीचे 40 है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 40,0, ठीक है ना। y के नीचे 25 है, कहाँ पे मिलेगा, 4 छंग 24, 1 2 3 4 5 6, 4 छंग 24 और थोड़ा ऊपर लेना है, ठीक है, यहाँ पे। तो कितना मिलेगा, 0,25। अब दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, आपको खींच लेना है। थोड़ा डायग्राम में देर लगेगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, चाहे जितनी देर लग जाए, ठीक है। इसको हम खींच लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देख लो, आपके लिए ही सब कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं। थोड़ा बड़ा बनाएंगे, कमेंट आई थी बच्चों की कि सर डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाओ, तो यहाँ पे बड़ा बनाने के चक्कर में ही टाइम लग रहा है, इतना ध्यान रखना, नहीं तो गर्दा तो उड़ गया था सेकंड से पहले।
ठीक है, एक रेखा खींच ली। अब देखो x के नीचे 24 है, तो 4 छंग 24, 6 ले लो, 1 2 3 4 5 6, तो 24,0। ठीक है, और y के नीचे कितना है, 30 है, 4 सत्ते 28, 1 2 3 4 5 6 7, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 28 और 32 में अंतर बताओ कितने का है, 4 का है, तो 1 2 3, ठीक है, बीच में 3 लकीरें करना पड़ेंगी, तब 32 पे पहुंचोगे 28 से। तो हमको कितना लेना है, हमको लेना है y के नीचे 30, तो 28 1 29 1 30, यहाँ पे मिल जाएगा बीचा बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है 0,30। अब आपको क्या करना है, दो बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींचनी है। चलो मेरे प्यारे बच्चों खींच देते हैं। दो बिंदुओं को मिला के एक रेखा आपको खींचनी है, तो खींच रहे हैं, आपके लिए ही काम कर रहे हैं। ये लोग खींच गए। ठीक है, थोड़ा और देख लो, नीचे और खींच देते हैं। ये सब आपके लिए कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये नंबर 2 डाल लो इसको। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा रफ करेंगे। इसके बाद ये जो दो रेखाएं दिख रही हैं x बराबर 0 y बराबर 0, ये खींचना नहीं पड़ती, खींची खिंचाई हैं, ये खींची खिंचाई पहले से है। तो x बराबर 0 y h पे मिलेगा, इसे क्या डालना है, यहाँ पे नंबर 3 डाल दो। और y बराबर 0 आपको दिख रहा है, ये x h पे मिलेगा, यहाँ पे डाल दो नंबर 4। इसके बाद आपको पता है कि हमें एक डब्बा बनाना है, -6 पे 5, तो 6 लेना है माइनस का इस तरफ। तो कैसे लेना है, अगर अंतराल इतना रखो कोई दिक्कत नहीं है, अपना छोटा कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो छोटा कर लेते हैं, इस तरफ थोड़ी जगह कम है, तो 6 लेना है। तो देख लो 1, ठीक है ना, 2 3 4 5 6, क्योंकि बिंदु का चाहो इसी अंतराल में यूज कर लो या फिर अलग से अंतराल ले लो बिंदु के। मेरे प्यारे बच्चों जो बता रहे हैं उसे सीखो, बिंदु का अलग सिस्टम होता है, क्योंकि ये अंतराल जो हमने लिए हैं वो अंताखंड से लिए हैं, लेकिन अगर आपको बिंदु ले यहाँ पे दिखाना है तो उसका अलग चाहो अलग अंतराल ले लो या यही वाले अंतराल ले लो, लेकिन 1 2 3 करके ही गिने जाते हैं। बिंदु की बात कर रहे हैं, चाहे आप अंतराल 4 से ले लो, चाहे 5 से ले लो, चाहे 10 से ले लो। जैसे यहाँ पे 4 से लिया, 4 दूनी 8, 4 3 12, लेकिन जब बिंदु की बात करेंगे तो उन्हीं अंतराल को 1 2 3 करके गिनेंगे। लेकिन अगर उनको ना गिनो, अलग से ले लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अलग से ले लिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे -6 मिल गया। अब आपको लेना है 5, तो जितना यहाँ पे दूरी ली है उतनी ही आपको y h पे लेना है, तो इसका डबल कर दो, इसका क्या कर दो, डबल, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, बिंदु का अलग हमने ले लिया अंतराल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर शीट मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, डब्बा बनाओ, क्योंकि इसी से तो आंसर शीट निकलती है। और ये डायग्राम तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम समझना है, डायग्राम समझना है, इतना ध्यान रखना। -6,5 लिख लो यहाँ पे। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है ये जेड की रेखा हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है, इतना एक्सपीरियंस अब आपने ले लिया है, क्योंकि प्रश्नावली ये दूसरी चल रही है और पहली आपको हम पढ़ा ही चुके हैं। यहाँ पे लिख लो y डैश और यहाँ पे क्या लिख लो, x डैश। ठीक है ना, अब इसके बाद आपको तीर लगाना है। तीर कैसे लगाना है हमने आपको बताया कि जो अंताखंड आपने बनाया है उसकी अस्मिका देखो क्या थी, लेस देन इक्वल थी। लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाएंगे, तो पहली रेखा देख लो ये खींची है, अंदर तीर लगाओ। अंदर तीर का मतलब ये होता है मूल बिंदु की तरफ आपको डायरेक्शन रखना है, तीर की डायरेक्शन आपको मूल बिंदु की तरफ रखना है, तो बोलेंगे अंदर तीर। लग गए। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके देख लो, दूसरा जो अंताखंड बनाया था इसकी अस्मिका लेस देन इक्वल थी ना, स्टार्टिंग में जो हमने अस्मिकाएं बनाई थी, तो वहीं से देख लेना लेस देन इक्वल था दूसरी वाली अस्मिका, तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगेंगे। कहने का मतलब है मूल बिंदु की तरफ आपको क्या करना है, तीर की दिशा देनी है।
तो बोलेंगे मूल बिंदु की तरफ। ठीक है, ऐसे करके। और आपको पता है x बराबर 0 y बराबर 0 इसके फिक्स होते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल 0 मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरी क्या है y ग्रेटर देन इक्वल 0। इसके तो तीर फिक्स होते हैं, अब ज़्यादा नहीं समझाएंगे। ठीक है, ये तो आप समझते हो। ठीक है, तीर लगा लो, और इसके y ग्रेटर देन इक्वल 0 के ऊपर तीर लगा लो, चाहे पास पास लगाओ चाहे दूर दूर लगाओ। तीर से क्या होता है बताइए? तीर से छायांकित पता चलता है कि कहाँ पर छायांकित होगा। अब देखो कहाँ पर छायांकित होगा, आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे सारे तीर मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित होता है। तो ये यहाँ पे सारे के सारे तीर आपस में देख रहे हैं एक दूसरे को, तो जहाँ पे सारे तीर एक दूसरे को देखते हैं वहीं पे छायांकित होगा। ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका जानते हो, जैसे हम बताते हैं, इस लाइन ने क्या बोला है, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा। इस लाइन ने क्या बोला, मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा ऊपर होगा। इस लाइन ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा छायांकित। इस लाइन ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा। तो भैया मेरे जेई तो सब मिला है पोर्शन। तो ऐसे करके आपको छायांकित करना है। तीर से पता चल जाता है कि कहाँ पे छायांकित होगा। ठीक है, ऐसे करके आपको छायांकित कर लेना है। और छायांकित भी दो प्रकार के होते हैं, बताइए कौन से ऐसे हैं दो प्रकार छायांकित के जो आपको नहीं आते हैं? आपको आते हैं। दो प्रकार होते हैं, एक सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध होता है, एक अपरिबद्ध होता है। एक बाउंडेड होता है, एक अनबाउंडेड होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आया है बताइए? सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। मार्कर ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं परिबद्ध, समझना है आपको। ठीक है, ये भी मार्कर चल नहीं रहा है। सुसंगत क्षेत्र कैसा है? परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब जानते हो? बाउंडेड बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाउंडेड। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद आपको करना है, ये काम करना है कि बिंदु देखना है। तो बिंदु छायांकित के आसपास देखना है। एक बिंदु ये मिला, ये तो लेते नहीं है मूल बिंदु। ठीक है, और एक बिंदु ये है। छायांकित के आसपास कितने बिंदु मिल गए? हमको मिल गए हैं 3 मिल गए हैं, दिख रहा होगा आपको। तो 1 2 3 बिंदु दिख रहे हैं, तो इनमें से एक मिलेगा। कैसे मिलेगा हम आपको बताते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपसे अगर ये हम बात करें कि बिंदु तो आपको देखना है 3 में से, लेकिन स्टार्टिंग में क्या लिखा था? स्टार्टिंग में अधिकतम जेड लिखा था ना। तो अधिकतम बिंदु ही आपको ढूंढना है। यहाँ पे अधिकतम बिंदु कैसे मिलता है आपको पता है? अधिकतम बिंदु कैसे मिलता है आपको पता है? जब हम जेड बराबर 0 वाली रेखा पर पटरी रखेंगे, जेड बराबर 0 वाली रेखा पर पटरी रखेंगे, फिर हम खिसकाएंगे, जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा उसी को बोलेंगे अधिकतम बिंदु। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, फिर आपको बताएंगे। तो लिख लो पहले यहाँ पे अधिकतम बिंदु। ठीक है, लिख लिया आपने। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अधिकतम बिंदु की बात है तो आपको क्या करना है? पटरी खिसकाना है। और पटरी कैसे खिसकाना है? जेड बराबर 0 रेखा पर रख लेना है। अब आगे खिसकाओ। जब आगे खिसकाओगे, सबसे बाद में जो बिंदु मिलेगा वही हो जाएगा अधिकतम। देखो सबसे बाद में कौन सा मिला है? ये वाला मिला है, क्योंकि ये पहले मिल गया, फिर नंबर 2 पे ये मिला, नंबर 3 पे ये मिला। फिर आपको बताते हैं, फिर ट्राई करते हैं, आपको समझाते हैं। जेड बराबर 0 ये रेखा है ना, आगे बढ़ाओ। जब आगे बढ़ाएंगे, सबसे बाद में यही वाला बिंदु मिलेगा। समांतर रेखा खींच लो, समांतर रेखा खींच लो। आपको क्या करना है? समांतर रेखा खींच लेना है। तो ये 0,30 यहाँ पे लिख देते हैं और समांतर रेखा खींचते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये समांतर रेखा इसलिए खींच रहे हैं, ये पता चल जाता है जेड की रेखा से कितनी दूरी पर ये बिंदु है, तो इसीलिए समांतर रेखा खींच रहे हैं। आपकी मर्जी, खींच ले तो ठीक है, नहीं खींचते हो कोई बात नहीं है, नंबर 1 नहीं कटेगा, नंबर तो आपको पूरे ही मिलेंगे। खींच लो तो टीचर कहेगा ये स्टूडेंट बढ़िया है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये बिंदु जो है, पहले मार्कर ले लेते हैं, ये बिंदु जो है कितना मिलेगा?
लास्ट वाला पता तो चल ही गया है कि कौन सा बिंदु मिला, ये मिला। बताओ, लंब डालेंगे आप। ये डायग्राम जो है ग्राफ कहाँ पे बनाओगे तो लाइनें आपको खींची खिंचाई मिल जाएंगी, लेकिन हम यहाँ पे लंब डालेंगे। तो एक्स अक्ष पे डालेंगे, एक्स अक्ष पे डालेंगे और वाई अक्ष पे डालेंगे। ठीक है, तो इसी बिंदु से डालना, इतना ध्यान रखना, जो बिंदु आपको मिला इसी बिंदु पे। ठीक है, और आपको पता है एक्स अक्ष पे डालेंगे तो एक्स का मान मिलेगा, और वाई अक्ष पे लंब डालेंगे तो वाई अक्ष पे मिलेगा। तो जैसे ही हमने यहाँ से लंब डाला मेरे प्यारे बच्चों, देख लो सटीक वहीं पे मिलेगा। तो लंब हमने डाला आपको दिख रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे मिला, अंतराल पे मिल गया 4 दूनी 8, 4 का अंतराल है ना, 4 दूनी 8, तो हमें एक्स का मान 8 मिल गया। अब वाई अक्ष पे डालना है, तो वाई अक्ष पे डालना है, यही तो अंतराल हैं 4 वाले, 4 वाले जो अंतराल हैं मेरे प्यारे बच्चों यही तो हैं। देख लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। ठीक है, यही है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे डाला अंतराल वाई अक्ष पे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये थोड़ा नीचे होगा अंतराल, समझ लेना। ये 4 के अंतराल हैं, थोड़ा दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि जब हमने ये डब्बा बनवाया तो इसके अंतराल अलग लिए थे। तो वाई अक्ष पे जब हम डालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों सटीक मिलेगा आपको। जब ग्राफ पर ये फिगर बनाओगे ना तो मिल जाएगा सटीक। ठीक है, यहाँ पर हमको कितना मिला, 1 2 3 4 5, तो 4 पंचे 20, क्योंकि 5 मिला, 5 का गुणा 4 में कर दो 20 मिलेगा, क्योंकि 4 का अंतराल है, तो ये मिल गया। ठीक है, अगर आपको ना मिलता ऐसा तब आपको क्या करना पड़ता है, ये क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु है। अब प्रतिच्छेद बिंदु है तो आपको पता है क्या बोलते हैं, कटान बिंदु। तो 2 रेखाओं को हल करेंगे और एक्स और वाई का मान मिल जाएगा। ऐसी कौन सी 2 रेखाएं आपको हल करना है, वही 2 रेखाएं हल करना है प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाए, मतलब इस बिंदु से होकर जाए। तो पहली ये रही और दूसरी ये रही, तो पहली और दूसरी ही रेखा इस बिंदु से होकर जा रही है। तो अगर आपको ऐसे बिंदु ना मिले तब आपको समीकरण 1 और 2 को हल करना है और x का मान 8 निकालना है, y का मान 20 निकालना है, तब आपको मिलेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट मिलता है तो समय कम लगता है और हल करोगे समय ज़्यादा लगेगा, तो हम हल नहीं करते हैं। बाई चांस एक आध प्रश्न आता है नहीं मिलता है, जब लंब डालते हैं तब उनको हल कर लेते हैं। सारे प्रश्न हल नहीं किए जाते हैं, मिल जाते हैं बिंदु लंब से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 8, 20। तो 8, 20 जो आया है तो आपको पता ही है x का मान 8 है और y का मान कितना है 20 है। अब इसके बाद आपको पता है आपने स्टार्टिंग में 2 नाम लिखे थे फिक्स, क्या लिखा था, ए प्रकार, तो इसकी भी आंसर शीट बता दो। मतलब x माना था तो x का मान कितना आ गया 8, तो मात्रक पता है आपको, स्मृति चिन्ह, इतना तो आपको लिख लेना है। अब इसके बाद में आपको बी प्रकार भी बता देना है। बाई माना था मेरे प्यारे बच्चों, तो बाई का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पे लिख देना है स्मृति चिन्ह, लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या निकालना है बताइए, अधिकतम जेड निकालना है। तो अधिकतम जेड की इकाई तो आपको लिखना ही लिखना है, किस में है, रुपए में। तो यहाँ से देख लो 5x प्लस का 6y, इतना ही था ना स्टार्टिंग में जब हमने लिखा था अधिकतम जेड। अब आपको x और y के मान रख देना है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, x और y के मान आपको रख देना है, आंसर शीट आ जाएगी। तो थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, 5x का मान 8 है, 6y का मान 20 है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 8 40 हो जाएगा और यहाँ पे 120 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जोड़ेंगे
120 में 40 तो 160 मिलेगा। ये आंसर शीट आ गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रश्न इस क्लास में करवा दिए हैं। अब अगली क्लास में हम लाएंगे इससे आगे के प्रश्न। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।